हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। शिक्षा अध्ययन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 और चैप्टर 13 का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन मिडिल चाइल्डहुड। इससे पहले हम 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो चुकी है टेलीग्राम चैनल पर, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और साथ के साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे वर्किंग मेमोरी हो गई, बेडले के द्वारा दी गई थी, और स्कूलिंग हो गई। जैसे बहुत कम चीज़ें इम्पोर्टेंट है इसमें। सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, चिल्ड्रन विद लर्निंग प्रॉब्लम्स, गिफ्टेड चिल्ड्रंस। ठीक है, तो मेन चीज़ें कवर करेंगे हम इसमें। तो पियाजे अप्रोच द कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड, इसको आप ना भी करो तो ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना पियाजे का, वो NIOS की बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, जिन्होंने NIOS में कवर कर लिया वो इसको कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगी, सबसे पहले NIOS में टॉपिक पढ़िए, फिर बाद में इसमें करिए। ठीक है, तो कंक्रीट आप सभी को पता है थर्ड स्टेज होती है, 7 to 12 होती है, और इसी में ही हम सारी चीज़ें कंजर्वेशन, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, इसी के ही मेन एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ पे भी लिखे हुए हैं सारी चीज़ें, ये टेबल देख लो। ठीक है, स्पैशियल थिंकिंग की बात करें तो ये स्पैशियल थिंकिंग होता है कॉग्निटिव में ही, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही होता है स्पैशियल थिंकिंग। जैसे डैनियल कैन यूज अ मैप और मॉडल टू हेल्प हर सर्च फॉर अ हिडन ऑब्जेक्ट एंड कैन गिव someone else direction for finding the object. She can find her way to and from school, can estimate distance and can judge how long it will take her to go from one place to another. स्पैशल थिंकिंग वही होती है कि जब बच्चा अनुमान लगाना सीख जाता है कि अभी स्कूल से घर तक कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस रहता है, एस्टिमेट डिस्टेंस जब पता करना शुरू कर देता है, अपना रास्ता फाइंड करना शुरू कर देता है। ठीक है, डायरेक्शंस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें स्पैशियल थिंकिंग में ही आती है। कोज एंड इफेक्ट की बात करें तो कोज और इफेक्ट डेवलप हो जाता है। कैटेगराइजेशन, चीज़ों को कैटेगराइज करना शेप कलर के बेस पर। सीरिएशन और ट्रांसिटिव इन्फेरेंस की बात करें तो ट्रांसिटिव इन्फेरेंस होता है अगर ए बी से सॉरी एक था ना आपका A इज इक्वल्स टू बी है, B इज इक्वल्स टू सी है, तो A C के बराबर है। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसिटिव इन्फेरेंस। सीरिएशन होता है नंबर्स को अरेंज करना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग आप सभी को पता है। इंडक्टिव होता है एग्जाम्पल टू रूल्स, डिडक्टिव होता है रूल्स टू एग्जाम्पल। तो इसमें दोनों यूज होते हैं, बट बेसिकली अगर मैं बताऊं तो डिडक्टिव आपका मेन माना जाएगा आपका फॉर्मल में। अगर खाली डिडक्टिव पूछे तो फॉर्मल में, इंडक्टिव आपका कॉन्क्रीट में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कंजर्वेशन की बात करें तो चीज़ों को कंजर्व करना, जैसे अगर एक ये आपके पास कंटेनर है, एक ये कंटेनर है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, तो बच्चा ये चीज़ समझ जाता है कि कंटेनर का साइज अलग है लेकिन वाटर की क्वांटिटी सेम है। नंबर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट, अब इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे वही है ट्रांसिटिव इन्फेरेंस में रिलेशनशिप दिखाना दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। सीरिएशन, इनकी डेफिनेशन कर लो। ठीक है, जैसे the ability to categorize help children think logically. Categorization includes such relatively sophisticated abilities as seriation, transitive inference, class inclusion, जो आपको अर्ली और मिडिल चाइल्डहुड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, सीरिएशन इज एबिलिटी टू ऑर्डर आइटम्स अलोंग अ डायमेंशन। सीरिएशन मतलब आइटम्स को ऑर्डर करना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद ट्रांसिटिव इन्फेरेंस होता है एबिलिटी टू इन्फर रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जैसे
टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन ईच ऑफ देम एंड थर्ड ऑब्जेक्ट, जैसे ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली ए सी से बड़ा होगा। क्लास इंक्लूजन is the ability to see the relationship between the whole and its part. डेफिनेशन याद रखना है इसकी। Inductive or deductive reasoning is inductive type of logical reasoning that moves from particular observation to general conclusion. Particular observation यहाँ पे है example और general conclusion है यहाँ पे rules. तो example to rules मतलब particular observation to general conclusion. Deductive की बात करें तो moves from general rules to particular observation, that is rules to example. कंजर्वेशन कर चुके हैं, कंजर्वेशन भी हम, ये इम्पोर्टेंट है, PYQ में आए हुए हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डेकलेज, पियाजे ने दी है ये टर्म हॉरिजॉन्टल डेकलेज फॉर एन इनएबिलिटी टू ट्रांसफर learning about one type of conservation to other type, which cause a child to master different types of conservation task at different stage. यहाँ से देखते हैं इसको। पियाजे ने टर्म दिए फॉर दिस इनकंसिस्टेंसी इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन, जैसे हॉरिजॉन्टल डेकलेज इज अ टर्म गिवन बाय पियाजे। चिल्ड्रंस थिंकिंग एट दिस स्टेज इज सो कॉन्क्रीट, इस स्टेज में बच्चे की थिंकिंग इतनी कॉन्क्रीट होती है पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर दैट दे कैन नॉट रेडिली ट्रांसफर व्हाट दे हैव लर्नड अबाउट वन टाइप ऑफ कंजर्वेशन टू अनदर टाइप। तो वो जल्दी ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं जो चीज़ें उन्होंने सीखी है एक टाइप से दूसरी टाइप में, इवन दो द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स आर द सेम। डेकलेज अगर often enough that its implication on Piaget theory must be considered. If human development truly occurs in stage, then all aspect of particular domain should occur at the same time once a fundamental underlying skill is achieved. तो हॉरिजॉन्टल डेकलेज वही होता है, इनएबिलिटी मतलब इसमें बच्चा जो है इनएबल होता है, ट्रांसफ़र नहीं कर पाता अपनी लर्निंग को। इनएबिलिटी मतलब नॉट एबल टू ट्रांसफ़र लर्निंग फ्रॉम वन टाइप ऑफ कंजर्वेशन टू अदर टाइप। इसमें लर्निंग को ट्रांसफ़र एक टाइप ऑफ कंजर्वेशन से दूसरे टाइप में ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है, विच causes a child to master different types of conservation task at different stage। और इसी हिसाब से जो बच्चा है वो मास्टर कर पाता है अलग अलग टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन को एट अलग अलग एज में। नंबर ऑफ मैथमेटिक्स, नंबर एंड मैथमेटिक्स भी कॉन्क्रीट में ही डेवलप होते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शन, conscious control of thought, emotion and action to accomplish goals or solve problem। एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है वो conscious control of thought, वो थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस जो आपको पता होते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या गोल को अकम्प्लिश करने के लिए। निमोनिक स्ट्रैटेजीज फॉर रिमेंबरिंग, निमोनिक स्ट्रैटेजीज आप सभी को पता है कि वो टेक्निक जिससे आप चीज़ों को याद कर सको। और मोस्ट कॉमन निमोनिक स्ट्रैटेजी अमंग बोथ चिल्ड्रन और एडल्ट इज यूज ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी एड, और बाकी हो गई जैसे रिहर्सल, ऑर्गेनाइजेशन, एलेबोरेशन। एक्सटर्नल मेमोरी एड्स क्या होते हैं? राइटिंग डाउन अ टेलीफोन नंबर, मेकिंग अ लिस्ट, सेटिंग अ टाइमर, पुटिंग अ लाइब्रेरी बुक बाय फ्रंट डोर आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी एड्स। जैसे आप अपने फ़ोन में
टेलीफोन नंबर, राइटिंग डाउन अ टेलीफोन नंबर, जहाँ आप टेलीफोन नंबर लिखते हो, लिस्ट बनाते हो, टाइमर सेट करते हो, ये सारी चीज़ें। रिहर्सल, जब आप चीज़ों को बार बार रिपीटेशन में लेकर आते हो। ऑर्गेनाइजेशन, जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो। एलेबोरेशन मतलब होता है मेंटल एसोसिएशंस को इन्वॉल्व करते हो चीज़ों को याद रखने में। फोर कॉमन मेमोरी स्ट्रैटेजीज, बस ये याद रखना कि कौन कौन सी फोर कॉमन मेमोरी स्ट्रैटेजीज हैं। पहली एक्सटर्नल मेमोरी एड, रिहर्सल, ऑर्गेनाइजेशन और इलेबोरेशन। ठीक है, बाकी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। जिसे और भी डिटेल में पढ़ना एग्जाम्पल्स के साथ, वो देख लेना। ठीक है। साइकोमेट्रिक अप्रोच असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। साइकोमेट्रिक अप्रोच होती है जिसमें इंटेलिजेंस का असेसमेंट करते हो आप। वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, VISC थर्ड इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर स्कूल चिल्ड्रन दैट यील्ड वर्बल एंड परफॉर्मेंस स्कोर एज वेल एज कंबाइंड स्कोर। इंपॉर्टेंट है। तो WISC थर्ड की फुल फॉर्म होती है वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ये इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। सबसे पहली बात, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। किसके लिए होता है? स्कूल चिल्ड्रन के लिए होता है, स्कूल के बच्चों के लिए, जो वर्बल और परफॉर्मेंस स्कोर्स को ईल्ड करता है, साथ के साथ कंबाइंड स्कोर को भी देखता है इनके। नेक्स्ट आता है पॉपुलर ग्रुप टेस्ट, ओटिस लेनिन स्कूल एबिलिटी टेस्ट, OLSAT 8 हैज लेवल फॉर किंडरगार्टन थ्रू 12 तक। ठीक है, ये ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। ठीक है, ओटिस लेनिन स्कूल एबिलिटी टेस्ट ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट होता है किंडरगार्टन से लेकर 12 तक। ये इम्पॉर्टेंट है। Test developers have tried to design culture-free tests with no culture-linked content by posing tasks that do not require language. Culture-free test का मतलब होता है वो टेस्ट जिनका कल्चर से कोई लिंक नहीं होता। By posing tasks that do not require language, जिसमें लैंग्वेज की रिक्वायर नहीं होती है, do not require language, no culture linked। फर्स्ट पॉइंट ये दूसरा हो गया। जैसे इसके एग्जांपल्स हो गए ट्रेसिंग मेजर्स, पुटिंग द राइट शेप इन द राइट होल्स, कंप्लीटिंग पिक्चर्स। अब दूसरा है कल्चर फेयर टेस्ट, कंसिस्टिंग ओनली ऑफ एक्सपीरियंस कॉमन टू पीपल इन वेरियस कल्चर। ये सिर्फ एक्सपीरियंसेस पे ही डिपेंड करता है। इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं जो डायरेक्टली कल्चर से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये कल्चर फेयर टेस्ट हो गया, ये कल्चर फ्री टेस्ट हो गया। फ्री मीन्स नो कल्चरिंग, नो लैंग्वेज रिक्वायर, सिर्फ आपके यहाँ पे ट्रेसिंग मेजर्स हो गए, पुटिंग द राइट शेप्स इन द राइट होल, कंप्लीटिंग पिक्चर्स। ठीक है, इसमें कोई एक्सपीरियंस वगैरह, इसमें कोई लैंग्वेज कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कल्चर फेयर टेस्ट में हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ भी देख लो, culture free test and intelligence test if it were possible to design would have no culturally linked content। अगर इसको डिज़ाइन भी करते हैं कल्चर फ्री टेस्ट को तो इसका कल्चर से कोई लेना देना नहीं होता। कल्चर फेयर टेस्ट की बात करें तो एन इंटेलिजेंस टेस्ट एंड डील्स विद एक्सपीरियंस कॉमन टू वेरियस कल्चर इन एन अटेम्प्ट टू अवॉइड कल्चर बायस। तो ये इंपॉर्टेंट है कल्चर फेयर टेस्ट, इसमें कल्चर बायस को अवॉइड किया जाता है, इसमें एक्सपीरियंस को लिंक किया जाता है वेरियस कल्चर्स के साथ। ठीक है, कल्चर रेलिवेंट टेस्ट इज एन इंटेलिजेंस टेस्ट दैट टेक इनटू अकाउंट द अडेप्टिव टास्क चिल्ड्रन फेस इन देयर कल्चर। ये ज़रूरी नहीं है, सबसे ज़रूरी ये है, उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए। Theory of multiple intelligence, तो गार्डनर थ्योरी that
देयर आर 8 डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। गार्डनर थ्योरी लेकर आया कि कितने डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है, टोटल 8 है। और कौन कौन से? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कौन लेकर आया था? गार्डनर। और अकॉर्डिंग टू गार्डनर, कन्वेंशनल इंटेलिजेंस test tap only 3 intelligence: linguistic, logical, mathematics, and to some extent spatial. The other 5 which are not reflected in IQ scores: musical, bodily, kinesthetic, interpersonal, intrapersonal और naturalistic। ठीक है, तो कौन कौन से बाकी के 5 है विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन IQ स्कोर्स में, जो रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं? म्यूजिकल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक। यहाँ देख लो, अ पर्सन मे बी एक्सट्रीमली गिफ्टेड इन आर्ट, तो स्पैचियल है। प्रिसीजन ऑफ मूवमेंट है तो बॉडीली काइनेस्थेटिक है। सोशल रिलेशन है तो इंटरपर्सनल है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है इंट्रापर्सनल है। और डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। लिंग्विस्टिक होता है एबिलिटी टू यूज एंड अंडरस्टैंड वर्ड एंड न्यूएंसेस ऑफ मीनिंग। तो यहाँ पे जब चीज़ों को, शब्दों को या न्यूएंसेस मतलब मीनिंग, शब्दों और उसके मीनिंग को समझ पाता है बच्चा, दैट इज लिंग्विस्टिक। जैसे राइटिंग, एडिटिंग, ट्रांसलेटिंग। लॉजिकल मैथमेटिक होता है जब नंबर्स को मैनिपुलेट कर सकता है, कर पाता है और लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है। साइंस, बिजनेस और मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट स्पैचियल की बात करें तो स्पैचियल में है ability to find one ways around in an environment and judge relationship between object and space। जब relationship find out करना सीख जाता है। म्यूजिकल की बात करें, perceive and create pattern of pitch or rhythm। bodily kinesthetic is ability to move with precision, important है ये। interpersonal ability to understand and communicate with other, inter तो दूसरों के साथ communicate करना। social relationship, intra है तो खुद को समझना। naturalistic है तो distinguish species and their characteristics। और सबसे ज़रूरी है ये कि राइटिंग, एडिटिंग और ट्रांसलेटिंग किस में आएगा? लिंग्विस्टिक में। साइंस, बिजनेस, मेडिसिन किस में आएगा? लॉजिकल, मैथमेटिकल में। स्पैचियल मतलब आर्किटेक्चर, कारपेंट्री और सिटी प्लानिंग। स्पैचियल का मतलब होता है, जैसे हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था ना, कि अनुमान लगाना कि कितना डिस्टेंस है, और बच्चा लगाना सीख जाता है कंक्रीट में। तो ऐसे ही आर्किटेक्चर जो है कि कितना मेजर लेना है, कारपेंट्री कितना काटना है, और ये सारी चीज़ें, और सिटी प्लानिंग की कैसे प्लानिंग करनी है पूरे उनके साथ। वन सेकेंड। नेक्स्ट है म्यूजिकल कंपोजिशन और कंडक्टिंग की बात करें तो म्यूजिकल में आएगा डांसिंग, एथलेटिक्स, सर्जरी। ये आपका बॉडीली काइनेस्थेटिक में आएगा। ठीक है, सर्जरी, एथलेटिक्स और डांसिंग याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसमें आएगा। इंटरपर्सनल में टीचिंग, एक्टिंग, पॉलिटिक्स। काउंसलिंग में साइकैट्री, काउंसलिंग, साइकैट्री, स्पिरिचुअल लीडरशिप, इंट्रा में आएगा। हंटिंग, फिशिंग, फार्मिंग, गार्डनिंग, कुकिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किस में आएगा? नेचुरलिस्टिक में। तो ये पूरी टेबल इंपॉर्टेंट है। ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कौन लेकर आया? स्टर्नबर्ग, जिसने थ्री टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन किया: कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कंटेक्चुअल। CEC। कॉम्पोनेंशियल इज एनालिटिकल, experiential is insight and originality, contextual is practical। contextual, practical, componential, analytical। और experiential के नाम से आप समझ जाओगे insight और originality। कॉम्पोनेंशियल, स्टर्नबर्ग टर्म फॉर एनालिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। कॉम्पोनेंशियल का ही दूसरा नाम है एनालिटिकल। एक्सपीरियंशियल का दूसरा नाम है इंसाइटफुल और ओरिजिनलिटी। कंटेक्चुअल का दूसरा नाम है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ये भी इम्पॉर्टेंट है।
स्टर्नबर्ग ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस 3 एलिमेंट इसने आइडेंटिफाई किए, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कंटेक्चुअल। कॉम्पोनेंशियल एनालिटिक, एक्सपीरियंशियल इंसाइटफुल और क्रिएटिव, कंटेक्चुअल प्रैक्टिकल। इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाले में इट डिटरमाइंस हाउ एफिशिएंटली पीपल प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कैसे जो पीपल है वो चीज़ों को एफिशिएंटली प्रोसेस कर पाता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाता है एफिशिएंटली तरीके से। इट टेल्स पीपल हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हाउ टू मॉनिटर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को कैसे मॉनिटर करना है और रिजल्ट्स को कैसे इवेलुएट करना है। ठीक है, एनालिटिक से ही समझ जाओ कि एनालाइज करना चीज़ों को कि कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, सॉल्व प्रॉब्लम्स को डील करना है, कैसे सॉल्यूशंस को मॉनिटर करना है और रिजल्ट्स को इवेलुएट करना है। हाउ पीपल अप्रोच नोवेल एंड अनफेमिलियर टास्क, इट अलाउज people to compare new information with that already know and to come up with new ways of putting back together। तो जो चीज़ बच्चों को पता है और जो चीज़ उन्होंने नहीं सीखी है, जब उनको एक साथ रखता है बच्चा, तो दैट इज एक्सपीरियंशियल या फिर इंसाइटफुल। कंटेक्चुअल की बात करें तो जब बच्चा प्रैक्टिकली चीज़ों को करना सीखता है, जब वो इन्वायरमेंट, हाउ पीपल डील विद द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ जब वो डील करना सीख जाता है, it is the ability to size up a situation and decide what to do, adapt to it, change it or get out of it। जब बच्चा ये सीख जाता है ना कि इस सिचुएशन से हमें क्या करना है, अडेप्ट करना है या चेंज करना है या बाहर निकलना है, तो दैट इज प्रैक्टिकल या कंटेक्चुअल एलिमेंट। टैसिट नॉलेज क्या होती है? स्टर्नबर्ग टर्म फॉर इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट फॉर्मली टॉट और ओपनली एक्सप्रेस बट इट नेसेसरी टू गेट अहेड। कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन नॉन ट्रेडिशनल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, डिजाइन टू प्रोवाइड फेयर असेसमेंट ऑफ माइनॉरिटी चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। किन बच्चों के लिए? माइनॉरिटी बच्चों के लिए और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। डायनामिक टेस्ट इज टेस्ट बेस्ड ऑन वाइगॉट्स्की थ्योरी दैट फोकस पोटेंशियल रेदर देन पास्ट लर्निंग। लैंग्वेज और लिटरेसी, सिंटेक्स का मतलब याद रख लो कि हाउ वर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्रेजेस और सेंटेंस। ठीक है, कि वर्ड्स को कैसे हम रखेंगे फ्रेजेस और सेंटेंस में, तो दैट इज सिंटेक्स। प्रैग्मेटिक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज नीडेड टू यूज लैंग्वेज और कम्युनिकेटिव पर्पस। तो हाफ ऑफ द चैप्टर हमने कर लिया है। ठीक है, बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहाँ से प्रैग्मेटिक्स से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।